नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी और परमानेंट पोस्ट है। तो देख लेते हैं किस चीज़ की वैकेंसी है, किस जगह से आई हुई है, क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी है इन्होंने, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट कौन सी है। तो जो पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है वो 8 है और पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें जो पोस्ट है वो अलग-अलग कैटेगरी के लिए बटी हुई है, जैसे एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी। तो ये देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी की 5 है, एससी की 1 है, एसटी की 2 पोस्ट है, ऐसे करके टोटल 8 पोस्ट दी हुई है, ठीक है? और सॉरी टोटल 17 पोस्ट है, जो अलग-अलग पो उसमें बटी हुई है, जिसमें से जनरल की आपकी 8 और 2 है, 5 ओबीसी की है, 1 जो है वो एससी की है, 3 एसटी की है और हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1 पोस्ट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए, ठीक है? जो ग्रेड पे है वो आपका 6200 है, ठीक है? पेमेंट 2 है और पे स्केल जो है वो आपकी 14,000 से 60,500 रुपए रहेगी, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं इसमें। तो हायर सेकेंडरी क्लास आपका यानी कि 12th होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर टूल्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडो। तो आपको कंप्यूटर का बेसिकली नॉलेज अच्छा होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, कंटेंट एंड डेटाबेस, इंटरनेट वगैरह, ईमेल वगैरह का काम आना चाहिए अच्छे से, ठीक है? कैंडिडेट्स मस्ट possess a minimum 6 month completed diploma certificate in computer proficiency from a government of Assam recognized institution, no break in qualification admissible। यानी कि आपका 10th और 12th जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटिंग नॉलेज इन असम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो पोस्ट है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो असम से हैं। द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 40 ईयर। तो 40 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और बाकी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल ओबीसी के लिए है रिलैक्सेशन। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन देंगे। द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी calculated on the basis of the class 10th 12th examination admit card, pass certificate issued by a recognized central state board और यूनिवर्सिटी, ठीक है? नो अदर डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट ऑफ द एज प्रूफ। तो आपका 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट होगा वही आपके एज प्रूफ के लिए लगेगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है वो फॉर्म भरने की 14/3/2024 है, यानी कि 14 मार्च से शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट जो होगी वो 13 अप्रैल होगी, यानी लास्ट डेट फॉर्म भरने की 13 अप्रैल है और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट की जो है वो 18 अप्रैल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। इसमें जो कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी है वो 47 रुपीज़ जनरल के लिए है, 47 एससी एसटी ओबीसी के लिए है, यानी कि 47 रुपीज़ सबके लिए ही है ना? तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग फ़ी 47 रुपीज़, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया। एज अ डोमिसाइल ऑफ प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूज इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी एंड ही शी मस्ट अपलोड अ कॉपी ऑफ द सेम। यानी कि आपको असम का परमानेंट रेजिडेंशियल होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में क्या दिया हुआ है इन्होंने, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है मुझे। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ऑफ द स्टेट असम कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी other than casual ad hoc, in order to prove their employment must upload a certificate against the applied post issued by the competent authority। तो आपको एक एनओसी सबमिट करना होगा अगर आप परमानेंट या
प्राइवेट किसी भी सेक्टर में अगर असम में काम कर रहे हो तो। और बाकी चीज़ें तो हो ही गई। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसके अलावा कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल इंग्लिश आएगी 40 मार्क्स की, जनरल थ्योरी 40 मार्क्स, कंप्यूटर थ्योरी 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। सैलरी काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है। फेज़ 2 में आपका जो उम, होगा वो स्क्रीनिंग होगी, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जनरली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेंट हू हैव नॉट रजिस्टर्ड येट इन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ऑफ एपीएससी एट फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द एपीएससीज रिक्रूटमेंट वेबसाइट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है http://apscrecruitment.in पे। तो यहाँ पे जाके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद रजिस्टर हियर पे क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। फ़ीस पेमेंट वगैरह कर देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, फॉर्म को कैसे कंप्लीट करना है। बाकी आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल है फॉर्म भरने की, 14 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ज़ोन वाइज़ जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो होंगे उसका दिया हुआ है, तो ये आप देख लेना। और बस बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं, तो फॉर्म को अप्लाई जो भी असम के कैंडिडेट्स हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, सरकारी पोस्ट है, तो इस पोस्ट को अप्लाई करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।